गंज बख्शे मजहरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। सलामत रहे। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। नाजरीन, इस वक्त मौजूद है दाता साहब की नगरी लाहौर के अंदर। दाता साहब हजूर के, मैं कहता हूँ, कदमों के पास बैठे हैं और एक पुरनूर सा आते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि चेहले में इमाम हुसैन के साथ ही उर्स दाता अली हिजवेरी है। लेकिन मकसद क्या है इस उर्स का? क्या मकसद सिर्फ खाना पीना है? क्या मकसद सिर्फ आके अकीदत का इजहार करना है, या दीन का मकसद बहुत ऊंचा है? इस सब को जानने के लिए आज हम इधर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद हैं मुफ्ती गुलाम यासीन निज़ामी साहब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज इधर आए हैं इन सब को एक बेहतरीन किस्म का दीनी सबक देने के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं, कैसे जी मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमारे इर्द गिर्द एक जमे गफीर है, सुभान अल्लाह, ठीक है, सुभान और अल्लाह। पीछे वो शख्स है जिसकी वजह से ये सारा जमे गफीर सुभान आज इस्लाम का बोलबाला कर रहा है। दरबार का एक बड़ा पुरनूर किस्म का एक पीछे से मंजर है। मैं मानता हूँ गर्मी बहुत है, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताएं महसूस कैसा कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए सादत की बात है कि हम लोग यहाँ पर जमा है, और ये ऐसी सादत है कि जिसका ताल्लुक दुनिया के साथ भी है और जिसका ताल्लुक आखरत के साथ भी है। आपने अपने इंट्रो के अंदर हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के हवाले से जो शेर पढ़ा है, गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा, ये दर हकीकत खिराजी अकीदत है जो सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज राहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने यहाँ पर, ये मज़ार शरीफ के आगे उनका चिल्लागाह है, बिल्कुल, तो यो उन्होंने इनकी बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश किया है। और देखिए, ये उन्हीं का दिया हुआ नजराना है कि आज भी लोगों की ज़ुबानों पर गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। जब तक अपनी ज़िंदगी में हयात थे, यानी हयात मुबारका में उनका फैज़ लोगों में तकसीम होता था, बिल्कुल, और दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। आज उनका 982वां उर्से पाक है, और उनके उर्से पाक की मुनासबत से आज भी उनका फैज़ान जो है वो जारी व सारी है। बिल्कुल, लोगों की ज़ुबानों पर अल्लाह की वहदानियत के कलिमात हैं, उसके प्यारे रसूल की रिसालत के कलिमात हैं। और देखें, फलाह आमा देखें कि यहाँ पर लोगों की कैसे दाद रसी की जा रही है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, खल्क़े खुदा के साथ दस्तगीरी वाला मामला किया जा रहा है। यही वो पैगाम है कि जो दाता हुजूर ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों में तकसीम फरमाया है, और यही पैगाम जो है जिसको उजागर करने की ज़रूरत भी है, और यही वो पैगाम है कि जो दुनिया और आखिरत में हमारे लिए नफ़ा का बाइस भी है और हमारी बख्शिश और हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, ज़रा मेरे साथ ज़रा उठिए, ज़रा हम थोड़ा सा चलते हैं, और एक छोटी सी मैं आपसे बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपको पता है बरे सगीर पाको हिंद के अंदर बुजुर्गान दीन का अगर हम नाम हटा दें तो मेरे ख्याल में इस्लाम तो रह ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं, लाहौर तो यहाँ पे एक टीले पे कायम था, एक हिंदुइज्म की घाटी था, एक हिंदुइज्म की वादी था, लेकिन उसके अंदर अगर इस्लाम, जो कहते हैं ना, जिस तरह आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पर कहते हैं ना कुफर और एक शिर्क का निज़ाम बहुत मजबूत था, उधर कलमा हक कहना, ये कोई बहुत ही जुर्रत वाला बंदा कर सकता है। ये वही आदमी कर सकता है कि जिसका हकीकत में अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान हो, कामिल यकीन हो। हमजा भाई देखें, आप अफगानिस्तान का एक शहर है गजनी, जी बिल्कुल, वहाँ से पैदल चलकर हजारों मील का सफ़र करके आप यहाँ पर आए। जब आप यहाँ पर आए, आपने बिल्कुल वजह फरमाया है, लाहौर जो है उस वक्त कुफ्र व शिर्क का गढ़ था। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से यहाँ पर तशरीफ लाए, तो यहाँ के रहने वाले लोगों को आपने इस्लाम के नाम से आशना करवाया। बिल्कुल। लोगों को अल्लाह की वहदानियत का दर्स दिया, उसके प्यारे रसूल की रिसालत का दर्स दिया, और दीन इस्लाम की तालीमात के जरिए यहाँ पर कुफ्र व शिर्क की सारी जुल्मतें और तारीकियाँ ये आपने ख़त्म फरमाई। बिल्कुल बजा है कि बर्रे सगीर के अंदर औलिया इज़ाम के नामों के बगैर जो है वो इस्लाम का तारुफ मुकम्मल नहीं हो पाता। आप मशरिक मगरिब शुमालो जनूब जहाँ पर देखें, आप हिंद में जाकर देखें, सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम है,
पाकपतन चले जाएं, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का नाम है। गोलड़ा शरीफ चले जाएं, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब का नाम है। और लाहौर में आ जाएं तो लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी का नाम है। हमजा भाई, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात अर्ज है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हम तो बड़े गुनाहगार और सियाहकार लोग हैं। ये वो जगह है कि जिस जगह पर फैज़ के हुसूल के लिए बर्रे सगीर पाको हिंद का कोई वली नहीं है कि जिसने आकर इस आस्थाने पर हाजिरी ना दी हो, जिसने आकर यहाँ पर अपनी अकीदतों का नजराना पेश ना किया हो। देखा जाए लाहौर के अंदर ये बात बड़ी मारूफ है, बाहर से आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं वो जब यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, लाहौर के सारे काम काज बाद में होंगे, पहले दाता की हुजूर जाकर सलाम पेश करेंगे। तो ये दाता हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना है और यही वो अकीदत और मोहब्बत है कि जो उन्होंने इस्लाम का पैगाम यहाँ के रहने वाले लोगों को दिया है। तो ये इस्लाम का एहसान है कि आज भी लोगों की जुबानों पर दाता हुजूर का नाम मुबारक है। बिल्कुल। एक और मैं बात अर्ज करना चाहूँगा, यहाँ पे काफ़ी लोग उससे शायद जानती हूँ। एक बात है मुफ्ती साहब, एक शेर है पंजाबी का कि बचपन दा वो दौर नहीं भूलदा, गलियां महल्ले टौर नहीं भूलदा, दाता दा दरबार नहीं भूलदा, अपना शहर लाहौर नहीं भूलदा। मतलब लाहौर की निस्बत दाता साहब से। बेशक बेशक। एक और चीज मुझे बताए, कशफुल महजूब, एक रूहानियत की ऐसी किताब जिसने मेरे ख्याल में वो सारे दरीचे जो मेरे ख्याल में एक आम शख्स पे बंद थे, अगर वो दिल की आंख से, इन आंखों से तो इंसान बड़ा कुछ देखता है और उसे झुटला भी देता है, लेकिन दिल की आंख से अगर कशफुल महजूब में झांके तो क्या नूर की कैफियत पनपती है दिल के अंदर। अच्छा हमजा भाई, एक बात तो ये है कि लाहौर के रहने वाले दुनिया जहाँ के किसी कोने में चले जाएं, इनके तारुफ के लिए एक ही बात काफ़ी है कि ये जब भी लाहौर का नाम लेते हैं कि वहाँ के रहने वाले ये कहते हैं कि ये दाता की नगरी से आया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। यानी आप जहाँ पर मर्जी चले जाएं, यहाँ के रहने वालों की पहचान जो है वो दाता हुजूर की जात है। ऐसे ही है। शहर लाहौर की पहचान जो है वो दाता हुजूर की जात है। ऐसे ही है। यहाँ के रहने वाले तमाम औलिया, तमाम उलमा, तमाम सुलहा, अवामुन नास, आमो खास, तमाम की पहचान जो है वो दाता हुजूर की जात है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये है कि यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं, खा किसी भी शोबा से ताल्लुक रखने वाले हों, उनकी पहचान भी दाता हुजूर है। वो भी अपना कोई काम शुरू करने लगते हैं तो आगाज जो है वो दाता हुजूर की बारगाह में आकर सलाम पेश करते हैं और अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं और उसके बाद जाकर वो सलाम का नजराना पेश करते हैं। अब आ जाते हैं आपकी किताब के ऊपर, कशफुल महजूब। मैं कहता हूँ कशफुल महजूब के क्या कहने, दाता हुजूर की अजमत के लिए, आपके तारुफ के लिए, आपके मकाम व मर्तबा के लिए ये किताब एक सनद की हैसियत रखती है। हज़रत महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया बयान फरमाते हैं, जिसको मुर्शद कामिल की ज़रूरत हो उसे चाहिए कि कशफुल महजूब पढ़े। इसको पढ़ने से अल्लाह पाक उसे मुर्शद कामिल जो है वो नसीब फरमा देगा। ये वो किताब है जिसमें तौहीद का बयान भी है, रिसालत का बयान भी है, अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल भी हैं, सहाबा इकराम के मनाकिब भी हैं, ताबईन तबा ताबईन इज़ाम के जो फ़ज़ाइल व मनाकिब भी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अकायद व इबादत, मुआमलात, अलगर्ज, ये ज़िंदगी के जितनी भी चीज़ें हैं कि जिनकी इस्लाम हमें तालीम देता है, वो तमाम की तमाम तालीमात जो है वो इसी किताब के अंदर रखी गई हैं। इसी वजह से कहा गया है कि कशफुल महजूब वो किताब है, अवामुन नास तो अवामुन नास, खास तो खास रहे, जो कोई इसको पढ़ेगा उसकी जुबान पर फिर यही कलिमात आएंगे, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहमान। अरे जिस ज़ात की किताब की अजमत का ये आलम है कि उसको पढ़ने वाला विलायत के मर्तबे पर फाइज हो जाता है, तो फिर उस ज़ात की बारगाह में उनके कदमों में बैठने वाला जो है उसी अल्लाह पाक कितना फैजान अता फरमाएगा। कता कलामी लिए माजरत से पहले अल्लाह रसूल का नाम होता है, जिस काम से पहले अल्लाह रसूल का नाम होता है फिर उस काम का अच्छा ही अंजाम। क्या बात है मुफ्ती साहब। या रसूल मुफ्ती साहब, कता कलामी के लिए माजरत, जरा फिर दोबारा बैठ जाते क्योंकि हमने अपने कैमरा मैन जो हमारे इम्तियाज भाई हैं बड़े अच्छे हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, आ जाए इसी तरह आ जाए, मुझे ये बताएं, अब माशाल्लाह मिज़ार की तौसी हो रही है, लेकिन साथ साथ एक चीज़ इस्टेब्लिश मैं करना चाहूँगा आपसे कि वक्त के साथ साथ हमने ये देखा है कि एक चीज़ हमारे दरमियान बड़ी ना वो हो गई है, गलतुलाम कहेंगे। आइए बैठिए प्लीज। दोबारा बैठ गए हैं दाता की नगरी के उस दरबार के अंदर, जिस दरबार के अंदर मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज शायद कम पड़ जाएं, लेकिन यहाँ की जो शान शौकत है उसे बयान करना बहुत मुश्किल होगा। एक चीज़ बताएं, मस्जिद है, दरबार है, मज़ार है, हमने शायद इन जगहों को समझा नहीं। वो एक शेर है कि पत्थर दी इमारत है जिथे जाके बहने
तेरा पता नहीं मिलता उंज नाम ता लेंदे हैं। क्या ठीक है, हम मस्जिद में आ जाते हैं, सजदा कर देते खुदा के आगे, बिल्कुल सरबज सुजूद देते, अपनी मैं मार देते हैं, लेकिन माशरे में जो हम अपनी मैं फैलाई फिरते हैं उसका क्या जवाब? देखें जी, ये जो बात है इसका दाता हुजूर की तालीमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने यहाँ पर मस्जिद तामीर फरमाई है। ठीक है। और मस्जिद तामीर आपने अपने खुद अपने हाथों से तामीर फरमाई है, आपने किसी मजदूर का सहारा नहीं लिया। आपने लाहौर शहर के बाहर जो है वो अपना डेरा लगाया। ये जहाँ पर उनका मज़ार मुबारक है, ये उनकी खानका है, ये उनकी रिहाइश गाह है। यहाँ पर दाता हुजूर जो है वो क़याम फरमाया करते थे रावी के कंढे पे। जी जी जी, यहाँ पर। और यहाँ पर एक बड़ी बड़ी अहम बात है, यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने अल्लाह का घर बनाया। सबसे पहले यहाँ के रहने वाले लोगों की तवज्जो जो है वो अल्लाह की जानिब करवाई है। वाह। लोगों को बताया है कि अल्लाह के बगैर हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं है। बिल्कुल। हमारा दुनिया में आने का मकसद भी यही है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और उस इबादत के उसूल के लिए रुए ज़मीन पर सबसे मुकद्दस जगह जिसे मस्जिद का नाम दिया गया उसका कायम करना जरूरी है। एक तो आपने मस्जिद कायम करके यहाँ के रहने वालों का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत बनाया। दूसरा ताल्लुक यहाँ के रहने वालों के लिए खानकाह तामीर फरमाई। और खानकाह का मकसद ये है, आप उनकी तालीमात के अंदर दो चीज़ें हैं, नमाज़े बा जमात अदा करें, लोगों को खाना खिलाएं। बिल्कुल। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम का से पूछा गया, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? आपने फरमाया लोगों को खाना खिलाना। ये वही इस्लाम है कि जिसका फैज़ान दाता हुजूर ने दिया है। 982वां उर्से पाक है, और आज भी ये फैज़ान जो है वो जारी और सारी है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के इस नेक बंदे के तो फ़ैल क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। तो दाता हुजूर की तालीमात जो हैं मोहब्बत की तालीमात है, अमन की तालीमात हैं, और दाता हुजूर की तालीमात जो हैं ये जोड़ने वाली तालीमात हैं, और यही दीन की तालीमात का खुलासा है। आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात अदा करें, तमाम का बुनियादी मकसद यह है कि लोगों बाहम इकट्ठे हो जाओ, इत्तेहाद और इत्तफाक में बरकत है। और यही तालीम तो दाता हुजूर ने यहाँ के रहने वालों को दी है। हमजा भाई, जो दस्तरखान आपने बिछाया था वहाँ पर गैर मुस्लिम भी आया करते थे, काफिर भी आया करते थे, सिख हिंदू वो भी आया करते थे। दाता हुजूर की ज़ात बबरक़ात पर कुर्बान जाएं, उनकी अज़मतों पर कुर्बान जाएं, और खल्क़े खुदा के साथ उनकी मोहब्बत पर कुर्बान जाएं। आपने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, आपने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मसला क्या है। आपने इंसान समझ कर सारे लोगों की खिदमत की है। जो रात यहाँ पर क़याम फरमाया करते थे, आप उनके लिए बिस्तर का एहतमाम फरमाया करते थे। जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, जिनके सरों पर कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं था, दाता हुजूर की जात उनके सरों पर दस्ते शफकत रखने वाली थी। जिनके जान का कोई तहफ़्फ़ुज़ करने वाला नहीं था, जिनके मालों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं था, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जात भी दाता हुजूर की जात, और उनके मालों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जात भी दाता हुजूर की जात है। मुफ्ती साहब जरा खड़ा हो जाते हैं क्योंकि मौसम हमारे मामलात में, लेकिन मैं यहाँ पे जितनी भी पब्लिक मेरे इर्द गिर्द है, आप लोग मुफ्ती साहब से कोई भी दीनी क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, क्योंकि आज हम हाजिर इसीलिए हुए हैं कि इस शो की बरकत से आप सब की भी और हम सब की भी, कहते हैं ना, जो बाइस निजात हमारे लिए। कोई किसी ने कोई क्वेश्चन करना है मुफ्ती साहब से? चले कोई बात नहीं, मैं यही चाह रहा था कि लोग ये ना कहेंगे जी हमें मौका नहीं दिया। मुफ्ती साहब एक और चीज़ बताएं, एक बड़ी बात मशहूर है यहाँ पे कि यहाँ पर एक हिंदू था जो कि जादूगर था। ठीक है, ये एक बड़ा मशहूर वाक़या जो मंसूब है दाता साहब की हस्ती से। ठीक है, तो उसने चैलेंज किया, उस चैलेंज का क्या जवाब दिया, और सुना है कि वो मुसलमान भी हो गया था। अगर मेरा इल्म में कोई गलती है तो मुझे ज़रूर मेरी तनसीख ज़रूर करिएगा। हमजा भाई, बात ये है, हमारा दीन हमें इस बात की तालीम देता है, सबसे पहले तो इस बात का समझना ज़रूरी है कि फ़साद किसे कहते हैं। फ़साद की सूरह बाकरा के अंदर ये तारीफ़ की गई है, फ़साद इस चीज़ का नाम है कि जहाँ पर लोगों की ना तो जान महफूज हो ना माल महफूज हो। जहाँ पर जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आ जाए ना, तो वहाँ पर अमन और सुकून हो जाता है। बेशक, बेशक। अब आप आपकी बात की तरफ आते हैं। जब दाता हुजूर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप यहाँ अपने यहाँ पर आप क़याम फरमाया, तो यहाँ पर एक बूढ़ी खातून जो है वो जा रही थी। अच्छा। तो यहाँ का एक जादूगर था जो गवर्नर पंजाब लाहौर का नाइब था, उसका नाम था राय राजू। राय राजू। तो उसने ये कह रखा था कि भाई आपने अपने जानवरों का दूध जो है वो हमें देना है। अच्छा, एक शर्त थी, ये शर्त थी। और अगर आपने अपने जानवरों का दूध हमें नहीं दिया, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान की दो सूरतें हैं, आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, दूसरे नंबर पर आपको अपने जानवरों से भी हाथ धोना पड़ेगा। वाह। अब आप बताइए ये फसाद है कि नहीं? बिल्कुल। और इस शर्त ही फसाद की है जी, और इस फसाद को अमन में बदलने वाली जात जो है वो दाता हुजूर की जात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। आपने फरमाया, अब देखिए
तालीमात देखें, आपने फरमाया अम्मा जान आप दूध हमें दे दीजिए, और उस दूध देने का नतीजा क्या होगा? नंबर 1, अल्लाह पाक आपकी जान की हिफाजत भी फरमाएगा, दूसरे नंबर पर आपके माल की हिफाजत भी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जो चीज़ अल्लाह की राह में खर्च की जाती है, अल्लाह पाक फिर माल में इजाफा भी फरमाता है, माल में बरकत भी फरमाता है। बिल्कुल, आप हमें दे दीजिए। भाई साहब ने कहा कि नौजवान आदमी है, 21-22 साल का नौजवान है, बड़ी खूबसूरत चेहरा है, बड़ा नूरानी चेहरा है, क्या बात, बातें बड़ी दिल को मोह लेने वाली हैं। उन्होंने कहा चले मैं इनकी बात को मान लेती हूँ। दूध दिया गया, घर गई और घर जाकर जब जानवरों का दूध दोया, तवक्को के खिलाफ, जहाँ पर एक बर्तन भरने को नहीं आता था, वहाँ पर बर्तन के बर्तन जो है वो भरे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी खुश हुई और उन्होंने साथ वाली दूसरी औरतों को बताया। बिल आखिर ये बात फैलती फैलती पूरे लाहौर शहर में फैल गई। जब गवर्नर के नायब को इस बात का पता चला, वो दाता हुजूर की बारगाह में आया और आकर कहने लगा बाबा जान अब आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर जो है वो गोल करें, आपकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, आपकी वजह से हमारी सल्तनत पर बात आ रही है। आपने फरमाया कि जनाब मैंने क्या है, मैंने तो लोगों की इस्लाह की है। अब इस्लाह ये है कि उनकी जान और उनके माल का मैंने तो तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। वो कहने लगे कि भाई आपको पता नहीं कि मेरे पास कितनी बड़ी ताकत है। आपने फरमाया आप अपनी ताकत का इजहार करें। उसने जनाब हवा में उड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, यही मस्जिद जादू के जोर, अपने जादू के जोर पर यही मस्जिद है, और मस्जिद के सामने जनाब हवा में उड़ना शुरू कर दिया। दाता हुजूर ने जब ये देखा, आप अपनी खानकाह से बाहर तशरीफ फरमा थे, आपने अपनी पापोश मुबारक अपने जूतों को हुक्म दिया कि जरा इसको सबक सिखाकर जरा नीचे तो लाइए। दाता हुजूर के जो पापोश मुबारक हैं वो उसके सर पर पड़े, और जब उसके सर पर पड़े उसको सबक हुआ, और जब उसे सबक हुआ वो वापस आया और आपके कदमों में आकर गिरा, और गिरने के बाद कहने लगा अरे भाई मैं तो ये समझता था कि मेरे पास बड़ी ताकत है, कुर्बान जाऊं उस जात के कि जिसके जूतों की अजमत का ये आलम है, तो उसकी जात की अजमत का आलम क्या होगा। कहने लगा कहने लगा हुजूर मैं आपके जूतों की अजमत पर कुर्बान जाऊं, मुझे अपने जूतों के साथ मिला लीजिए और मुझे भी कलमा पढ़ाएं और दीन इस्लाम में दाखिल फरमाएं। और वो फिर दाता हुजूर ने, नाम उसका था राय राजू, फिर दाता हुजूर ने उसका नाम रखा था शेख हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनका मजार भी दाता हुजूर के मजार के साथ है। और वहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जितने भी सजादा नशीन हैं, जितने भी यहाँ पे खानकाह के मुतवल्ली हैं, वो तमाम के तमाम शेख हिंदी सरकार की आल औलाद में से हैं। ये दाता हुजूर का फैज़ान है जो उनके कदमों में बैठ जाता है। इतना नवाजते हैं कि नवाज़शात का सिलसिला उनकी नस्लों तक क़यामत तक जारी रहता है। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे रश भी बढ़ता जा रहा है और हम एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे ज़्यादा हमारी आवाज़ भी ऊँची हो तो शायद एक गुस्ताखी के जुमरे में आएगा। वो कहते हैं जी बुल्ले शाह का एक शेर है, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रहिंदा। लेकिन आज का माशरा, ये माशरे के लिए सबक दे, ये इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं सुनने के लिए खड़े हैं, आपको एक बड़ा अच्छा पैगाम जा रहा है लोगों को, लाइव भी जा रहा है और टीवी के थ्रू भी जा रहा है कि हम लोग रोजाना पता नहीं कितने दिलों को शिकस्ता हाल करके घर से निकलते हैं और फिर जाके दावा करते हैं उम्मत मोहम्मदी होने का। क्या उम्मत मोहम्मदी में दिल तोड़ने की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है जी। ऐसे शख्स का जो लोगों की दिल आजारी करता हो, खा जुबान के जरिए करता हो, खा हाथ के जरिए करता हो। मैं यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को एक बात का मैसेज दूंगा, जब आप यहाँ पर चलें तो कोशिश करें आपके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को धक्का आपने नहीं देना, किसी के साथ सख्त रवैया जो है वो नहीं अपनाना। अरे भाई ये बारगाह वो बारगाह है कि जहाँ पर आप इनके बुलाने से यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही आप अपने आप नहीं आए, आप इनके बुलाने से यहाँ पर आए हैं। तो दाता हुजूर की बारगाह में अगर आए हैं, अल्लाह के इस नेक वली ने आपको अपनी बारगाह में बुलाया है, कोशिश करें अकीदत और मोहब्बत के साथ उनकी बारगाह में सलाम का नजराना पेश करें। ऐसी हुल्लड़बाजी मत करें कि जिसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़े। आपको लंगर मिलता है नहीं मिलता, पानी मिलता है नहीं मिलता, आपने अपनी अकीदत और मोहब्बत का सबूत देना है। और दूध जाया नहीं करना, दूध जहरी सी बात है, खुराक को जाया करना नेमत की नाशुक्री है। और जो लोग नेमत की नाशुक्री करते हैं फिर अल्लाह पाक उनके रिस्क में इजाफा नहीं बल्कि रिस्क में कमी फरमाता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में इजाफा फरमाए तो रिस्क में इजाफे का बेहतरीन जरिया यह है कि दूध की हिफाजत की जाए, यहाँ से जो लंगर मिलता है उसके एक एक जर्रात की हिफाजत की जाए, क्योंकि ये नेमत की कदर करना दर हकीकत नेमत अता करने वाले की कदर करना है।
जो ऐसा करेगा अल्लाह पाक उसके रिस्क में इजाफा भी फरमाएगा, उसकी बख्शिश भी फरमाएगा, और इसी एक अमल की वजह से अल्लाह पाक दोनों जहानों में उसे कामयाब और कामरान फरमाएगा। जो दिल आजारी करेगा ना, नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम का फरमाना है। आपने एक खातून का जिक्र फरमाया, बनी इसराइल में एक खातून थी, नमाज भी पढ़ती थी, रोज़े भी रखती थी और ज़कात भी अदा करती थी, लेकिन उसके अंदर एक खामी थी, और वो खामी क्या थी? अपनी ज़ुबान से लोगों को अजियत पहुंचाती थी। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया जहन्नमी है। मतलब ये है कि अगर हम अपनी जुबान से लोगों को अजियत देते हैं, हमारा नमाज पढ़ना किसी काम का नहीं है, रोजा रखना किसी काम का नहीं है, हज ज़कातें अदा करना किसी काम का नहीं है, सदकातु खैरात करना किसी काम का नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम की तमाम हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों, तो कबूलियत का एक ही जरिया है कि मखलूक के खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुँचाएं। हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया, जानना चाहते हो कि मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान वही है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अरे मुसलमान होने की ये तारीफ की गई है, तो अल्लाह के साथ ताल्लुक ऐसे बंदे का मजबूत हो ही नहीं सकता। उम्मत मोहम्मदिया में वो बंदा शामिल हो ही नहीं सकता जो लोगों की दिल आजारी करता हो या उनको तकलीफ पहुंचाता हो। मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही, मैं कहता हूँ ना, आज वो रहमत के फूल निशावर किए जो सारी खाली मेरी जात के लिए नहीं, तमाम के लिए फायदेमंद है। आप सबसे जो मेरे सामने खड़े, छोटे सा एक क्वेश्चन करूंगा, दाता हुजूर की जो तालीमात उससे क्या सीखा? एक वन लाइनर बताना। अगर बोलने से पहले इतना सोचना पड़ा, ये सिर्फ मैं आपकी इस्लाह के लिए कह रहा हूँ, मुफ्ती साहब यहाँ पे मौजूद है, अगर बोलने से पहले इतना सोचने का पड़ रहा है, दिल पे आपने इमाम अली मकाम का नाम रखा हुआ है, सुभान अल्लाह, ठीक है, जिनके लिए हमारी जानें भी कुर्बान। क्या एक चीज सीखी है? इधर इश्क सीखा है। इश्क हकीकी या मिजाजी? हकीकी हकीकी। क्या सीखा? इश्क सीखा, मोहब्बत सीखी है, इश्क और मोहब्बत का इजहार किया है। आज मेरा मुफ्ती साहब से एक सवाल है कि इस चेलम पे ये जो निस्बत आले रसूल है, ये भी औलादे रसूल ही है, ठीक है? जो लोग हैं ये अहले तशरीह, ठीक है, इसमें कहते हैं कि 20 सफ़र को आपने दाता हजूर के दरबार पे उर्स पे नहीं जाना। इसकी निस्बत से मुझे कुछ जवाब चाहिए कि क्यों ये कहते हैं कि इधर नहीं, हमारा तो इश्क है, मोहब्बत है कि हम इधर आते हैं। ये आपने कहाँ से सुना है? मुझे लगता है ये आपका कंट्रोवर्शियल सवाल इसलिए है, इधर हम जुड़ाव की बात करने आए, तुड़ाव की बात नहीं करनी, कोई भी नहीं करना, क्योंकि नहीं, देखिए, सुनी सुनाई बात जो होती है ना, वो एक बस्ती को मक्तलगाह बना देती है मेरे भाई। आपने इस तरह की बात नहीं करनी। हाँ जी, कोई आप बताइए, दाता हुजूर की जात से क्या सीखा? यही बात मुफ्ती साहब, इसीलिए मैं इन लोगों के पास आया कि जमे गफीर तो है, लेकिन यहाँ पर एक भी बंदे के अंदर ये बात नहीं है कि वो कोई बात ऐसी कर सके जो कि कामिल हो, जामे हो, मुकम्मल हो, या जिसके ज़रिए किसी की इस्लाह हो। अल्फाज का ज़ख़ीरा हमेशा सोच कर चुने और उसे बोलें, क्योंकि अगर आपका एक लफ्ज़ भी, एक कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, तीर की मानिंद है, और किसी के दिल में घुप गया तो बहुत बड़े मसले हैं। यानी आपका एक लफ्ज़ जो है वो आपकी पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है। आप कैसे हैं बोलेंगे तो पता चलेगा। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। आपकी फजीलत क्या है, आपकी अजमत क्या है, आपका मकाम और मर्तबा किरदार क्या है, बोलेंगे तो पता चलेगा। तो भाई एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, बेशक, माँ बाप का अदब और एहतराम कीजिए, क्या बात, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनके लिए दरवाजे बंद मत कीजिए, अजीज रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, इनके साथ अच्छा सलूक करने का दुगना अजर है, खर्च करने का दुगना अजर है, इंसानियत के लिए नफा का बाइस बने। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन इंसान वो है कि जिसका वजूद लोगों के लिए नफा का बाइस हो। अपने आप से पूछें, हमारे वजूद से क्या किसी को कोई फायदा हुआ है? इस अपने आप से सवाल करें, अगर नहीं हुआ तो अपने वजूद को लोगों के लिए फायदा का बाइस बनाएं। किसी के सर पर कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं, आप रखें। किसी का बाजू पकड़ने वाला कोई नहीं है, आप पकड़ें। किसी को कोई खाना खिलाने वाला नहीं, आप खिलाएं। लोगों की जरूरतों को पूरा करें। ऐसा करेंगे अल्लाह पाक आपकी दुनियावी जरूरतों को पूरा फरमाएगा, उखरवी जरूरतों को पूरा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आज आपने हमें वक्त दिया। यकीनन मेरा भाई थोड़ी सी जगह दे दें, आपने आज हमें वक्त दिया। मेरे ख्याल में यकीनन गर्मी और बरसात ने आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी बराबर बशरी तकाजे के तहत असर किया, लेकिन साथ साथ ये बात भी सच है कि यहाँ पे आकर वो कैफियत तारी हो जाती है कि इंसान रब के करीब और अपने महबूब के करीब अपने आप को बहुत ज्यादा महसूस करता है। हमजा भाई, मैं सारों से कहूँगा, आप लोग मेरे साथ साथ ऊंची आवाज से कहना है,
गंज बख्शे मजहरे नाकिसारा कामिलारा रहनुमा। एक बार फिर कहें, गंज बख्शे मजहरे नाकिसारा कामिलारा रहनुमा। सलामत रहें जनाब। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ है कि या अल्लाह हक को हक करके दिखा और बातिल को बातिल करके दिखा, और जितनी खैरें तेरे हबीब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी वो हम सबको अता कर, और जिन शुरूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी हमको भी अता कर, और अपनी जनाब से हर इंसान की झोली भर, क्योंकि इस शख्सियत के सदके अल्लाह ताला पता नहीं कितने घरों के काम संवार रहा है, हमें नहीं पता। अपनी कीमती जो आरा है उसका ज़रूर इजहार करिएगा। मुझे और मुफ्ती गुलाम यासीन साहब को अवाम की आवाज़ के इस स्पेशल एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।